वेलकम साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग एक सेशन लेकर के आए। आपने देखा हाल ही में एक सेशन किया था हमने, और नेपाल में देखा कि जी-जेन जो आंदोलन हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें कह सकते हैं नेपाल की सरकार गिर गई। क्योंकि वो आंदोलन हुआ था, किसके लिए हुआ था? तो वो आंदोलन हुआ था, बैन हो गए थे सोशल मीडिया ऐप्स, बैन कर दिए गए, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे जो क्या कह सकते हैं सोशल मीडिया ऐप्स जो थे वो बैन कर दिए गए थे। इसीलिए वहाँ की क्या हुआ, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि 4 दिन के अंदर क्या हुआ, सरकार गिर जाती है और वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बड़ा बदलाव आया, और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि सुशीला जो है कार्की जो है नेपाल की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनी है। कह सकते हैं पुरुषत्व का जो शासन करने का जो क्रम था उसको तोड़ा, और ये जो है पहली महिला बनी है प्रधानमंत्री। कहाँ की? नेपाल की। ध्यान रखिएगा, इन्होंने दूसरी बार अपना पहली महिलाओं में नाम दर्ज कराया नेपाल में। यही पहली महिला बनी है, क्या कह सकते हैं, चीफ जस्टिस नेपाल की पहली बनी है। यही महिला है सुशीला कार्की ही है, ध्यान रखिएगा भैया। तो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस से पहली महिला पीएम तक सुशीला कार्की का क्या रहा सफर, ये है, आप इनका जो है देख लीजिए ध्यान से। और यही बनी है पीएम, ध्यान रखिए, कार्यवाहक पीएम बनी है। 6 महीने के लिए ये पीएम रहेंगी भैया। तो हुआ क्या था, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ 8 सितंबर को नेपाल में युवाओं ने आंदोलन में देश के नेतृत्व में महज 4 दिनों में जो है क्या है, युवाओं ने आंदोलन को दुनिया में जी-जेन आंदोलन के नाम से पुकारा जाएगा। इस प्रकार से सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल रही। करीब रात को क्या कह सकते हैं 9:30 बजे सुशीला कार्की को जो है अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र जो है पौडेल ने उन्हें जो है क्या दिलवाया, शपथ दिलवाया है। ये आप देख लो, शपथ दिलाते हुए जो है ये यहाँ के जो है रामचंद्र जी हैं, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और ये सुशीला कार्की इस समय प्रधानमंत्री वर्तमान में बन गई हैं। ठीक है, सुशीला कार्की ने नेपाल के इतिहास में 2 बार अपना क्या है नाम दर्ज कराया है। पहली बार 2016 में वो पहली महिला प्रधान या कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश बनी थी, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। नेपाल के इतिहास रचा था राजनीतिक दलों तथा नेताओं मंत्रियों के खिलाफ जो है साहसिक फैसले के कारण उन्हें प्रतिष्ठा अर्जित हुई, और लगभग 1 दशक के बाद उन्हें अब जो है क्या है इतिहास रचा है, और नेपाल की पहली महिला पीएम बन गई है, पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। ठीक है, इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है। तो हुआ क्या भैया, ये देख लें, इसके थ्रू चुनाव हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और सुनिएगा तो बड़ा मजा आएगा आपको। एक डिस्कार्ड जो है, डिस्कार्ड ये क्या है, एक ऐप है। ये क्या है, एक ऐप है। ऐप के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। डिस्कार्ड पर अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराई गई। कैसी वोटिंग कराई गई भैया? ऑनलाइन वोटिंग कराई गई, और कह सकते हैं 7713 लोगों ने वोट किया, जिसमें से कह सकते हैं 3800, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 3800, वहां पर भी लिखा हुआ 3833 लोगों ने कार्की के पक्ष में मत दिए। इसी सर्वे को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र जो है पौडेल जो है उनके सामने पेश किया गया, जिसके बाद जो है पौडेल ने कार्की को अंतरिम पीएम की कुर्सी सौंप दी। इस प्रकार कह सकते हैं ये कैंडिडेट थे, सारे लोग कैंडिडेट थे, और इसमें सबसे ज्यादा 50% से अधिक वोट पा करके ये जो है क्या है बन जाती हैं, क्या है पीएम बन जाती हैं। कहाँ की? नेपाल की। ये डिस्कार्ड के बारे में जानते हैं भैया, डिस्कार्ड क्या है? अच्छा भैया, ये एक गेमिंग ऐप है। इस प्रकार से आप सब सर्च मारेंगे, किस पर? प्ले स्टोर पर सर्च मारेंगे तो इस प्रकार का आइकन दिखाई पड़ेगा डिस्कार्ड का। ये भैया अमेरिका का गेमिंग ऐप है, और ये कंपनी जो है, एक कंपनी इसका चलाती है, 200 मिलियन यूजर्स इसमें। और डिस्कार्ड, और आखिरी किसके जो है सवाल जो है कह सकते हैं, एक सवाल उठा जब ये पीएम बन गई, चौथे दिन एक सवाल उठा कि भैया डिस्कार्ड पर डाला किसने वोट? ठीक, एक ऐप के माध्यम से क्या होता है, एक ऐप के माध्यम से क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है। ये भी नहीं पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्कार्ड होता है ना कि वो लोकेशन गोपनीय रखता है, कि लोकेशन गोपनीय रहेगी, जो भी यूजर्स होंगे उनकी लोकेशन गोपनीय रहती है। अच्छा, ये ऐप है, गेमिंग ऐप है। जैसे आप नहीं फ्री फायर वगैरह गेम्स खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो गेम होते हैं ना
एक दूसरे से कम्युनिकेट करके लोग बात करके क्या करते हैं, गेम खेलते रहते हैं। इसी प्रकार इस वाले भी जो है ये डिस्कार्ड है, इसमें भी लोग गेम खेलते हैं और यही जो है ऐप के द्वारा क्या किया गया, चुनाव किया गया। अच्छा, खास बात एक और बता दें इसके जुड़ी नेपाल से, जी जेन जो है कह सकते हैं, जो जेन जेड जो है आंदोलन हुआ था, इसमें ही एक ग्रुप बना करके क्या हुआ, जेन जेड आंदोलन को जो है बड़े स्तर पर ले गया था और इसमें ग्रुप बना करके और उसको बड़ा एक आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया गया था। कह सकते हैं सबको जो है इसी से सूचना दी जाती थी, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन कि आंदोलन कितना बड़ा हो गया। एक ग्रुप कह सकते हैं, एक गेमिंग ऐप के माध्यम से जो है इतने बड़े आंदोलन में सरकार भी गिर जाती है। तो इसी ऐप के माध्यम से लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, सुशीला कार्की का चुनाव कर लाते हैं। और तो ध्यान रखिएगा, कई बार जो है ये पेपर में आ सकता है आपके डिस्कार्ड। कौन सा ऐप, डिस्कार्ड कहाँ का जनरेशन है, अमेरिका द्वारा इसको बनाया गया है, अमेरिका द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी। इसके माध्यम से चुनाव हुआ और इसमें चुनी गई कौन, सुशीला कार्की। 7,000 लोगों ने वोट डाला था। ये वोट लोगों ने ये सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया कि किस हैसियत से किसने वोट डाला है। एक्चुअल में राष्ट्रपति के लिए एक क्या होता है, निर्वाचन मंडल होता है, वही लोग जो संसद होते हैं, एमएलसी एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वो वोट्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किस हैसियत से किसने वोट डाला है, ये सवाल उठना स्टार्ट हो गए हैं। नेपाल में आवाजें उठना स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, भारत से इनका क्या संबंध रहा, कुछ भारत से इन्होंने क्या क्या किया है भैया। बीएचयू में पॉलिटिक्स साइंस की जो है मास्टर्स की है इन्होंने, जो है किसने, सुशीला कार्की जी ने की है। 7 जून 1952 में नेपाल के जो है क्या है, विराटनगर में इनका जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई विराटनगर में हुई। 1972 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में महेंद्र मोरंग कैंपस में जो है ग्रेजुएशन बीए करती हैं। उसके बाद 1975 में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आती हैं और पॉलिटिकल साइंस की जो है मास्टर्स हासिल करती हैं, एमए हासिल करती हैं। तथा जो है इन्होंने क्या किया, 1778 ईस्वी में कह सकते हैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। तो भारत में पढ़ी हुई हैं ये, कहाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में साइंस की जो है कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जो है प्राप्त की है। ये है भारत से इनका संबंध। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही आपको जो है ये न्यूज़ आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगी होगी, आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये ऐप के माध्यम से सरकार चुनी गई है पहली बार किसी देश की, वो है नेपाल। ये बात हमको ध्यान रखिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।